सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, जिसने तुम्हें दुख पहुंचाया है और तुम्हें धोखा दिया है ना, शायद वो सोच रहा है कि उसे कोई नहीं देख रहा है और उसने जो तुम्हारे साथ किया उसकी सब बातें छुप गईं, कोई भी नहीं जान पाया। बच्चे, ये तो तुम जानते हो ना, ये उसकी भूल है। कभी भी कोई बात मुझसे नहीं छुपी हुई है। तुम कहो या ना कहो, अब तक मैंने देखा तुमने भी उसे सुधारने की पूरी कोशिश की, लेकिन शायद वो समझना ही नहीं चाहता। इसलिए अब मुझे ही समझाना होगा। तुम मत परेशान हो कि कोई क्या सोचेगा। बच्चे, सच्चाई सबके सामने ज़रूर आएगी। और जानता हूँ तुमने आज तक कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे किसी का दिल दुखे, लेकिन मैं देख रहा हूँ लोग तुम्हारी इसी अच्छाई का फ़ायदा उठा रहे हैं। कोई बात नहीं, उनकी चालाकियों का जवाब मैं दूंगा। और तुम जिस तरह से अपने से बड़े बुजुर्गों की सेवा कर रहे हो, उनका सम्मान करते हो, करते रहो। ये कर्मों के कारण ही तो तुम्हारे घर परिवार में शांति है और तुम्हारा ये अच्छा आचरण ही लोगों को बांध कर रखे है। ये जो खुशियों भरा वातावरण है, उसका कारण तुम्हारा समय पर पूजा पाठ और तुम्हारी वो नित्य क्रम, जो इतनी व्यस्तता में भी ये सब नहीं भूलते। और तुम्हारी इन आदतों से लोगों को भी बहुत सीखने को मिलता है, भले ही वो कहें या ना कहें। तुम देखते हो जैसा तुम करते हो वैसा वो भी करते हैं, तो समझ गए ना। भले ही तुम्हारे सामने बड़ाई ना करे, लेकिन तुम्हें पसंद करते हैं। और हाँ, तुम्हारे शिरडी आने का सब इंतज़ाम हो गया है। तुम जल्दी ही शिरडी आओगे। अब ये मत सोचो कि कैसे हो सकता है, अभी तो कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत से काम है, यही सोच रहे हो ना। बच्चे, इस महीने के अंत तक तुम मेरे पास आ जाओगे। और हाँ, मैं कह रहा हूँ, जब तुम द्वारका माई में आओगे ना, मुझे जो तुमने सोच कर रखा है ना, वो अवश्य देना। वो दक्षिणा मुझे दे देना, जिसका तुमने इतने दिनों से इंतज़ार किया था कि तुम कब जाओगे और मुझे ये दक्षिणा जो तुम्हारे पास रखी वो दोगे। और हाँ बच्चे, तुम वो मुझे दे पाओगे अब जल्दी ही। मैं तुम्हें अपना पूर्ण आशीर्वाद देता हूँ। जो तुम्हारे रुके कार्य है ना, शिरडी आने के बाद सब काम तुम्हारे पूरे होंगे। हो सकता है जिस ज़मीन या घर की बात हो रही ना, वो भी हो जाए। बहुत से तुम्हारे रुके कार्य पूर्ण होंगे। तुम चिंता ना करो, जल्दी ही शिरडी आ रहे हो। विश्वास रखना, मैंने बुलाया है तुम्हें।